उस रात जब पूरे गांव में कुत्ते बिना वजह एक साथ रोने लगे थे और हवा में सड़ी हुई मिट्टी और लोहे जैसी गंध घुली हुई थी, तब किसी को नहीं पता था कि पुराने बरगद के पास वाला सूखा कुआं फिर से जाग चुका है। वही कुआं जिसमें 20 साल पहले लापता हुई सीता की लाश मिली थी, गर्दन आधी कटी हुई, आंखें खुली हुई, जैसे मरते वक्त भी किसी को पहचान रही हूं। और लोग कहते थे कि उसके पति ने ही शराब में धुत होकर उसे पत्थर से कुचल दिया था और लाश को अंधेरे में कुएं में फेंक आया था। लेकिन पुलिस फाइल बंद हो गई, गवाह मुकर गए और गांव ने चुप्पी ओढ़ ली, क्योंकि यहाँ चुप रहना ही जिंदा रहने का तरीका होता है। मैं तब बच्चा था, पर मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरी दादी हर शाम सूरज ढलते ही दरवाजे पर नीम की टहनी टांग देती थीं और कहती थीं कि जब कुएं की हवा चलने लगे तो समझ लेना कोई भूखी आत्मा ऊपर आ रही है। उस दिन बरसों बाद वही हवा चली थी, ठंडी नहीं बल्कि पसीने जैसी चिपचिपी, और उसके साथ किसी औरत के कराहने की धीमी आवाज, जैसे कोई गले में खून भर जाने के बाद भी कुछ कहना चाह रही हो। मैं खेत से लौट रहा था, अंधेरा घना हो चुका था, चांद बादलों में छुपा था और रास्ता उसी कुएं के पास से जाता था जहां अब कोई जाता नहीं था, क्योंकि वहां जाने वाले या तो बीमार पड़ जाते थे या सपनों में किसी औरत को देखते थे जो गीले बालों से उनका मुंह ढककर सांस रोक देती थी। मैं तेज चलने लगा, लेकिन कदम भारी हो गए, जैसे मिट्टी ने पैरों को पकड़ लिया हो। तभी मुझे लगा कि कुएं के अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही है, जबकि वो सालों से सूखा था, और उसी टप टप के बीच किसी के नाखूनों के रगड़ने की खुरच खुरच, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरे कानों में दादी की आवाज गूंजने लगी कि जो लौटना चाहता है वो पहले अपनी कहानी सुनाता है, तभी वो किसी को अपने पास बुला सकता है। और सच में उस हवा में शब्द बनने लगे, टूटे हुए, अधूरे, पर दर्द से भरे। किसी ने कहा कि मुझे देखा था, किसी ने कहा कि मैंने पहचान लिया था, किसी ने कहा कि भरोसा सबसे पहले मारा गया। और तभी मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज़ मेरे दिमाग में नहीं बल्कि बिल्कुल पीछे से आ रही है, इतनी पास कि अगर मैं पलटूं तो किसी की ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू लेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा बाहर निकल आएगा, और उसी पल मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर अपना भीगा हुआ हाथ रख दिया है, जिसमें पानी नहीं बल्कि कुछ गाढ़ा और गर्म सा लगा, जैसे ताज़ा खून। मैं चीखना चाहता था, पर गला जैसे सिल गया हो, और उसी सन्नाटे में एक औरत की फुसफुसाहट साफ सुनाई दी कि देख लिया था मैंने, सब देख लिया था। और तभी मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। उसकी मौजूदगी हवा से भारी थी, जैसे अंधेरा खुद जिस्म लेकर आ गया हो। मैंने हिम्मत करके गर्दन घुमाई तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं दिया, बस कुएं के मुंह से उठती नमी और सड़ांध। पर उस सड़ांध के बीच एक और गंध थी, ताज़े खून की, वैसी ही जैसी तब आती है जब किसी की नाक फूट जाती है या किसी जानवर को काट दिया जाता है। और उसी गंध के साथ मेरे कान के पास किसी के बालों की सरसराहट हुई, गीले, उलझे हुए, जैसे किसी औरत ने अभी अभी कुएं के कीचड़ भरे पानी से सिर निकाला हो। मेरा बदन सुन्न हो चुका था, लेकिन दिमाग में पुराने किस्से घूमने लगे। वही सीता, वही अधूरी जांच, वही पति जो कुछ साल बाद पागल होकर मर गया था और मरते वक्त भी बार बार कुएं की तरफ उंगली करके चिल्लाता था कि वो मुझे देख रही है, वो मुझे बुला रही है। गांव वालों ने तब कहा था कि अपराध बोध आदमी को खा जाता है, पर दादी कहती थी कि जिसे मरते वक्त भी चैन न मिले उसे अपराध नहीं, सजा घेर कर रखती है। मैं उसी सजा की परछाई को अपने पीछे महसूस कर रहा था। तभी अचानक कुएं के अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, जैसे पत्थर नहीं, जैसे कोई भारी जिस्म पानी में धंसा हो, और उसी के साथ एक लंबी सी घुटी हुई चीख जो आधी हवा में मर गई। मेरे पैरों ने खुद ब खुद पीछे हटना चाहा, लेकिन वो हिले ही नहीं, जैसे किसी ने जमीन से कील ठोक दी हो। उसी पल मेरे सामने की मिट्टी पर कुछ टपका, एक बूंद, फिर दूसरी, और जब मैंने कांपते हुए नीचे देखा तो वो पानी नहीं था, गाढ़ा काला सा लाल जो धीरे धीरे मिट्टी में समा रहा था, और उसी के साथ मेरी नाक में लोहे की तीखी गंध भर गई। तभी मुझे लगा कि वो परछाई अब मेरे बिल्कुल पास आ चुकी है, इतनी पास कि उसके शरीर की ठंडक मेरी पीठ से टकरा रही थी, और उसके सीने से निकलती अजीब सी सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई रोते रोते हंस भी रहा हो। उसी सिसकी के बीच मुझे साफ शब्द सुनाई दिए कि जिसने मुझे मारा उसने ही सबको चुप कराया, और जिसने चुप रहकर साथ दिया वो भी मेरे साथ कुएं में गिरा। ये कहते हुए किसी ने मेरे कान के पास अपनी उंगलियां रखी, उंगलियां नहीं, जैसे हड्डियां हों जिन पर मांस गल चुका हो, और उन उंगलियों की पकड़ में अजीब सी ताकत थी। मुझे लगा अगर अभी नहीं छूटा तो यहीं मेरी सांस रुक जाएगी।
मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को झटका और एक पल को पकड़ ढीली पड़ी। उसी पल में लड़खड़ाता हुआ आगे गिरा, लेकिन गिरते गिरते मेरी नजर कुएं के काले मुंह में पड़ी और उस अंधेरे के भीतर मुझे किसी औरत का चेहरा दिखाई दिया। सूजा हुआ, कटी गर्दन से लटकता, आंखें खुनी हुई और होठ ऐसे हिले जैसे वो कोई नाम ले रही हो। मेरा नाम नहीं, बल्कि उस आदमी का नाम जिसने बरसों पहले उसे यहाँ फेंका था। और उसी नाम के साथ अंधेरे से एक और आवाज उठी, भारी और मर्दाना, जो डर और पछतावे से कांप रही थी, जैसे वो आत्मा भी अब चैन नहीं पा रही हो। और तभी मुझे एहसास हुआ कि कुएं के भीतर सिर्फ एक नहीं, कई साए तड़प रहे हैं और सबकी निगाहें अब मुझ पर टिकी हैं, जैसे मैं ही अगला गवाह हूं जिसे चुप कराने के लिए बुलाया जा रहा है। और उस सन्नाटे में वही फुसफुसाहट फिर से उभरी कि जो देख ले वो बचता नहीं, जो सुन ले वो सोता नहीं, और जो हमारे पास आ जाए वो लौट कर कभी वही नहीं रहता। और तभी मुझे लगा कि कुएं के अंदर से कोई बाहर चढ़ रहा है। मिट्टी और खून की गंध अब इतनी तेज थी कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था। चारों तरफ वही अधूरी परछाइयाँ, वही कटी हुई गर्दनें और वही खुले आंखों वाले चेहरे घूर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक तेज रोशनी मेरे सामने चमकी, इतनी तेज कि आंखें बंद करना भी मुश्किल था। और उस रोशनी में मैंने देखा कि कुएं का पानी झिलमिला रहा था। उसमें हर चेहरा मेरे जैसा बदल रहा था, जैसे सब मेरी आंखों में झांक रहे हो और मैं खुद ही उनकी कहानी बन गया था। समझ में आया कि ये सब साए पिछले लोगों के नहीं, बल्कि भविष्य के गवाहों के थे, जो हर बार कुएं में आते और अपनी भूलों का बोझ उठाते। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बरगद के पेड़ के नीचे कोई नहीं था, सिर्फ सूखी पत्तियां और गहरी छायाएं। और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो चीखें सुनी थीं वो मेरी ही थीं, पर कुछ पल पीछे से आई हुई, जैसे समय उल्टा बह रहा हो। और उसी उल्टे समय में मैंने देखा कि मैं खुद कुएं के अंदर गिर रहा हूँ। पानी की सतह पर मेरे हाथ और चेहरा दिख रहा था और ऊपर से कोई अपनी उंगलियां मेरी ओर बढ़ा रहा था, पर वो मैं ही था, अपनी ही आत्मा की, जो अपनी गलती को देख रही थी। और तभी कुएं के किनारे से एक औरत की फुसफुसाहट आई, बहुत धीमी, बहुत दूर, पर साफ, कि अब तुम्हें भी चुनना होगा। और मैं समझ गया कि ये रात केवल डर और मौत की नहीं थी, ये हर उस व्यक्ति की परीक्षा थी जिसने चुप रहकर अन्याय को देखा। और जैसे ही मैंने आंखें बंद की, अगली धड़कन के साथ मैं खुद पानी में उतर गया। लेकिन कुएं की सतह पर मेरी ही हंसी गूंज रही थी, इतनी ठंडी, इतनी सुनसान कि पूरा गांव अब उस रात से डरता था। और अब मैं भी उन्हीं परछाइयों का हिस्सा बन गया जो चुप रहकर दूसरों की कहानियां सुनते हैं, और जो अब भी उस बरगद के नीचे खड़े हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगला गवाह कौन होगा। क्योंकि कुआं अब खाली नहीं था, वो हर उस व्यक्ति की परछाई को खींच रहा था जो सच के सामने डरता था। और इसी रहस्य और सन्नाटे के साथ गांव में रात भर खून, चीख और परछाइयों की गूंज फैलती रही। और लोग अब जानते थे कि जो भी कुएं के पास जाएगा वो लौटकर वही नहीं रहेगा जो पहले था, क्योंकि कुएं की गहराई सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि हर डर और हर झूठ की थी। और यही रहस्य अब हमेशा बरकरार रहेगा, जैसे खून और परछाइयाँ खुद गांव में सांस ले रही हों।